मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाज शास्त्र एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथ द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू विवाह के स्वरूप, जो अनेक विद्वानों, उनमें डॉक्टर कापड़िया, मेघातिथि, याज्ञवल्क्य एवं मनु, अनेक विद्वानों ने हिंदू विवाह के बारे में एवं उसके स्वरूपों के बारे में जानकारी दी है। उसके बारे में आज बताने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, विवाह रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विश्व के सभी समाजों में देखने को मिलती है और विवाह ही परिवार एवं नातेदारी का आधार माना जाता है। हिंदुओं में विवाह संस्था का सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान पाया जाता है। विश्व के अन्य सभी समाजों में पाए जाने वाले विवाहों से भारतीय समाज में जो हिंदू विवाह हैं, उनमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। विवाह के द्वारा ही एक व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जो अन्य सभी आश्रमों का मूल माना जाता है। प्रत्येक हिंदू के लिए विवाह एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। हिंदुओं में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की व्यवस्था देखने को मिलती है। उनकी पूर्ति भी गृहस्थाश्रम से ही संभव है, जो विवाह के माध्यम से ही संपूर्ण की जा सकती है। डॉक्टर कापड़िया, मेघातिथि एवं मनु, याज्ञवल्क्य आदि विद्वानों ने विवाह के स्वरूप, हिंदू विवाह के स्वरूप 8 बताए हैं। उनमें से प्रथम है ब्रह्म विवाह, जो इस प्रकार से है। हिंदू विवाह के स्वरूप। हिंदू विवाह के स्वरूप से हमारा तात्पर्य विवाह में बंधने की विभिन्न विधियों से है। जैसा कि मनुस्मृति में बताया गया है कि हिंदू विवाह के प्रमुख 8 स्वरूप हैं, जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह यह विवाह सभी प्रकार के विवाहों में श्रेष्ठ माना गया है। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर वस्त्र एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है। जबकि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि ब्रह्म विवाह उसे कहते हैं जिसमें वर को बुलाकर अपनी शक्ति के अनुसार अलंकारों से अलंकृत कर कन्यादान दिया जाता है। ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र 21 पीढ़ियों को पवित्र करने वाला होता है। देव विवाह। गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने देव विवाह के लक्षणों को इस प्रकार से बताया है। वेदों में दक्षिणा देने के समय ये ज्ञात कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह कहलाता है। मनु ने बताया है कि सत्कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या दी जाती है तो इसे देव विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का अधिक महत्व होता था। जो ऋषि अथवा पुरोहित इन पवित्र धार्मिक कार्यों को संपन्न कराता था, यजमान उसे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। वर्तमान समय में इस प्रकार के विवाह नहीं पाए जाते हैं। देव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ साथ पूरी तरह लुप्त हो गए हैं। आर्ष विवाह। इस प्रकार के विवाह में विवाह का इच्छुक वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े प्रदान करके विवाह करता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि 2 गाय लेकर जब कन्यादान किया जाए तब उसे आर्ष विवाह कहते हैं। मनु लिखते हैं, गाय और बैल का एक युग्म वर्ग के द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए देकर विधिवत कन्यादान करना आर्ष विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह द्वारा धर्म कार्य हेतु कन्या के लिए विधिवत कन्यादान करना आर्ष विवाह कहा जाता है। आर्ष शब्द का संबंध ऋषि शब्द से है। जबकि ऋषि किसी कन्या के पिता को गाय और बैल भेंट के रूप में देता है तो ये समझ लिया जाता था कि
उसने विवाह करने का निश्चय कर लिया है। गाय व बैल भेंट करना भारत जैसे देश में पशुधन के महत्व को भी प्रकट करता था और बैल को धर्म एवं गाय को पृथ्वी का प्रतीक भी माना गया है, जो विवाह के साक्षी के रूप में दिए जाते थे। प्रजापति विवाह भी ब्रह्म विवाह के समान होता है। इसमें लड़की का पिता आदेश देते हुए कहता है, तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान अपने वंश की 12 पीढ़ियों को पवित्र करने वाली होती है। अगला पॉइंट है नंबर 5, असुर विवाह। मनु लिखते हैं कि कन्या के परिवार वालों असुर विवाह। मनु लिखते हैं कि कन्या के परिवार वालों एवं कन्या को अपनी शक्ति के अनुसार धन देकर अथवा अपनी इच्छा से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य एवं गौतम का मत है कि अधिक धन देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले सभी विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आते हैं। कन्या मूल्य देना कन्या का सम्मान करना है, साथ ही कन्या के परिवार को उसके चले जाने की क्षतिपूर्ति भी मानी जाती थी। गांधार विवाह। मनु कहते हैं कि कन्या और वर की इच्छा से पारस्परिक स्नेह द्वारा काम और मैथुन युक्त भावों से जो विवाह किया जाता है उसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। याज्ञवल्क्य पारस्परिक स्नेह द्वारा होने वाले विवाह को गांधर्व विवाह कहते हैं। प्राचीन समय में गांधर्व नामक जाति द्वारा इस प्रकार के विवाह किए जाने के कारण ऐसे विवाहों का नाम गांधर्व विवाह रखा गया था। वर्तमान में इस प्रकार के विवाहों को प्रेम विवाह के नाम से जाना जाता है। याज्ञवल्क्य ने अपने कामसूत्र में से एक आदर्श विवाह भी माना है। ऐसे विवाह में दुष्यंत का शकुंतला के साथ जो विवाह हुआ वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। राक्षस विवाह। मनु कहते हैं कि मारकर अंग छेदन करके घर को तोड़कर हल्ला करती हुई रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके लाना राक्षसी विवाह कहलाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि युद्ध में कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना ही राक्षसी विवाह है। इस प्रकार के विवाह उस समय अधिक होते थे जब युद्धों का महत्व था और स्त्री को युद्ध का पुरस्कार माना जाता था। महाभारत काल में इस प्रकार के विवाह के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। भीष्म ने काशी के राजा को पराजित किया था और उसकी लड़की अंबा को अपने भाई विचित्र वीर्य के साथ उठा करके लाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ तथा अर्जुन ने सुभद्रा के साथ भी इसी प्रकार का विवाह किया था। राक्षस विवाह में वर एवं वधू के पक्ष के बीच परस्पर मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा भी होता है। इस प्रकार के विवाह क्षत्रियों में अधिक होते थे, इसलिए इस प्रकार के विवाह को छात्र विवाह भी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में या आजकल इस प्रकार के विवाह अपवाद स्वरूप देखने को मिलते हैं। पैशाच विवाह। मनु कहते हैं कि सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई, मदिरा पान की हुई अथवा रहा या रास्ते में जाती हुई लड़की के साथ बलपूर्वक कुकृत्य करने के बाद उसे विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह को निकृष्ट कोटि का माना गया है, किंतु इस प्रकार के विवाह को लड़की का दोष न होने के कारण तथा कौमार्य भंग हो जाने के बाद भी उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने एवं उसका सामाजिक सम्मान बनाए रखने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सत्यार्थ प्रकाश में ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ, प्रजापति विवाह को मध्यम एवं आर्ष, असुर तथा गंधर्व विवाह को निम्न कोटि का बताया गया है। राक्षस विवाह को अधम तथा पैशाच विवाह को महाभ्रष्ट माना गया है। वर्तमान समय में हिंदुओं में ब्रह्म, असुर, गंधर्व एवं कहीं कहीं पैशाच विवाह प्रचलित हैं। देव, आर्ष, प्रजापति एवं राक्षस विवाह पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में हिंदू विवाह का निषेध यानी विवाह साथी चुनने संबंधी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।